तो अभी सूचना मिली है दिल्ली के जंतर मंतर पर कि मोदी सरकार के जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो गया है, जिसके बाद में जंतर मंतर के इस आंदोलन में खुशी की लहर दौड़ गई है। जो आंदोलनकारी हैं वो खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है। इस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर कौन है? ये तो चुनी हुई सरकार थी ना। आने बैठे हैं, ये हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक है। हिटलर भी अच्छे थे इनसे। ये विश्वगुरु बताता है खुद को। ये अपने आप को अपना बाप मान ले, कुछ बता ले, हमको उससे क्या फर्क पड़ता। ये हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तो ये अंगराई है, आगे और लड़ाई है। आगे आगे देखिए होता क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। वो तो 100% होगा ही। इसके बाद उसका ही नंबर है। अब दूसरा नंबर उसी का है। बस एक चीज बोलूंगा, अभी धर्मेंद्र का नंबर, इसके बाद नितिन गडकरी, फिर निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव और फाइनली मोदी। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, सरकारें आएंगे जाएंगे पर ये देश रहना चाहिए। आई वांट टू से बीजेपी गवर्नमेंट करप्ट है, इसके बाद कांग्रेस भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। सारे गवर्नमेंट करप्ट होंगे। ये आखिरी प्रोटेस्ट नहीं है, इसके बाद सरकारें आएंगे उसमें भी प्रोटेस्ट होंगे। पर एक चीज, वन थिंग विल नॉट चेंज, दैट इज द यूथ, आवर डिजायर फॉर दिस। हम यूथ जेनजी अंतिम सांस तक इसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या गारंटी है कि जो है पेपर लीक नहीं होंगे? क्या आपसे सब कुछ ऑफ हो जाएगा? पेपर लीक नहीं होंगे क्या? पेपर लीक नहीं होगा हमको पता नहीं, बट एटलीस्ट वी हैव वन कि द करप्ट गवर्नमेंट हैज गॉटन द इनिशिएटिव की अच्छा वी आर नॉट इनविंसिबल। वो सोच रहे कि ऊपर बैठे कोई नहीं हमको हिला सकता, बट टुडे वी हैव शोन दैट द गवर्नमेंट टूट गया है। ये भगवान नहीं है, मोदी भगवान नहीं है, हमको आज पता चला है सर। ये पहला स्टेप है। अभी ढेर सारे जो है प्रदर्शन होंगे, क्योंकि भले इस्तीफा हो गया लेकिन ये पुरानी अपनी सारी जो पहले करते थे वही फिर करना शुरू करेंगे। इसके लिए पूरे जनजी को और पूरे पब्लिक को जागरूक रहना होगा। जहां भी गड़बड़ करे उसको पकड़ करके फिर उनको लाइन पे लाना होगा। किसानों ने और नौजवानों ने सरकार को जो है पीछे किया है, बैकफुट पे किया है। सिर्फ दो ऐसे वर्ग हैं देश में, किसान और नौजवान, जैन जी। जिधर जवानी चलती है उधर जवाना चलता है। ये इतिहास में पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। और आज का जवान जो है सोशल मीडिया एआई चलते बहुत तेज जागरूक हो रहा है, इसलिए अब समाज बदलना तय है, कोई रोक नहीं सकता। इट्स अ विक्ट्री फॉर एवरीवन, इट्स अ विक्ट्री फॉर जेन जी, जिन्होंने यहाँ पे पूरा स्ट्रगल किया है। और आई वोंट से कि दिस इज द एंड, बट मे बी दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ समथिंग बिग। क्या आगे करप्शन कम हो जाएगा, पेपर लीक नहीं होंगे? ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आगे पेपर लीक बिल्कुल होंगे ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो सत्ता में लोग हैं उनको ये बात पता रहेगी डर रहेगा, डर कि उनके ऊपर भी रेपरकशंस हैं। वो हालांकि इस देश में पावर में हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पावर इस देश के यूथ में है। ये चीज उनको हमेशा याद रखनी। 22 स्टूडेंट ने जान भी दी है अपनी, तब मानिए सरकार ये उनकी जान लेने के बाद में। बिल्कुल, इस चीज़ का हम लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस है। तभी शायद लोग इस प्रोटेस्ट से इतने इसलिए ज़्यादा जुड़े हैं क्योंकि लोगों को पता है इस देश का जो यूथ है, जो मासेस हैं, वो किस तरीके से एक जगह इकट्ठा होकर सालों साल पूरी एक मेहनत करते हैं एक पेपर के लिए। फिर सत्ता में बैठे हुए कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से वो पेपर लीक हो जाता है। उसकी वजह से जो जाने गई हैं उनका हिसाब किताब तो उन लोगों को चुकाना पड़ेगा। तो क्या कोई सुधार करेगी मोदी सरकार या वो उसी डरने पर चलेगी? कोशिश पूरी ये रहेगी कि जेंजी प्रोटेस्ट, जिसका अभी पूरा का पूरा मुद्दा यही था कि एजुकेशनल सिस्टम में रिफॉर्म आए। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हम लोगों को मतलब नहीं था। एजुकेशनल सिस्टम में इंडिया में सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स आएंगे तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। आगे भी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग अपने एंड से जितना पॉसिबल हो सके अपनी गवर्नमेंट को गाइड करें, क्योंकि एट द एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड विद द पीपल। क्या सरकार डरी है जैन जी से, जिस तरह से नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में बदलाव हुआ? शायद बिल्कुल सरकार जेंजी से इस बात के लिए डरी है। इंडिया का जेंजी की इस बात के लिए सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने जो है बहुत ही शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट किया। 20 तारीख को भी आई वाज हियर और मैंने ये देखा कि जो जेंजी यहाँ पे उस दिन भी इकट्ठा थे, उन लोगों में से किसी ने भी इस प्रोटेस्ट को आक्रामक रूप देने की कोशिश नहीं करी। लेकिन आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को काफी आपने डराया, धमकाया, उनके कैमरे तोड़े, मेन स्ट्रीम मीडिया को, जिसको टेलीविजन की मीडिया कहते हैं। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इतनी बिकी हुई है कि आपको पता ही नहीं, उन्होंने अपने खुद के लोग ही खड़े करके अपने कैमरे टुटवा दिए हों। क्योंकि मैं जिस प्रोटेस्ट में थी, मैं वहाँ सबसे आगे थी। आई वॉज ऑन द फ्रंट लाइन्स। यहाँ पे पूरी सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी कि ऐसा कि आर्टिफिशियल स्टैम्पीड टाइप एक सिचुएशन यहाँ क्रिएट किया जा रही थी। उसके बाद भी जो यहाँ यूथ था, दे डिड नॉट रिटेलिएट ऑन द पुलिस फोर्सेज, ऑन द मीडिया पर्सन एट दिस साइट हियर। तो दिस सेज समथिंग अबाउट द जेन ज़ी इन इंडिया। लेकिन ये जो CJI साहब ने नाम दिया था काकरोच, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप?
सर सीजीआई साहब ने जो नाम दिया है कॉकरोच, दैट इज़ समथिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि इंडिया का जो यूथ अभी तक अपनी दिशा से भटका हुआ था, सीजीआई के एक शब्द ने सिर्फ उन्होंने हम लोगों को कॉकरोच बोला और उसने पूरे देश के यूथ को जो है एकत्रित कर दिया। उन्हें पता चला कि हाँ, अगर हम कॉकरोच हैं तो वी नीड टू कम आउट ऑफ आवर होल्स एंड वी नीड टू डिमांड आवर राइट्स। उसके बाद जाके ही हमें इस देश में कुछ मिलेगा। ना हमें यहाँ पहले कभी कुछ आसानी से मिला है, ना आने वाले वक्त में कभी कुछ आसानी से मिलने वाला है। हमें अगर कुछ चाहिए तो विल हैव टू परसिवियर फॉर दैट। लेकिन जो मोदी सरकार है मजबूत सरकार बताई जाती है, तो क्या सुधार करेगी? वो कह रहे डंगा बजा दुनिया में, और वो जो है डरते नहीं है कभी भी। उनकी आईटी सेल है बहुत मजबूत है, बीजेपी की आईटी सेल, वो भी डर गई जेएनजी से। बिल्कुल सर, बिल्कुल डर गए जेएनजी से, क्योंकि जेएनजी एक ऐसी आप सोचिए जनरेशन है, इनका आईटी सेल कितने ही लोग होंगे, कितना ही उसमें काम कर लेंगे। जेएनजी हर वक्त इंस्टाग्राम पे है, पूरा दिन उन्हें डूम स्क्रॉल करना है। कोई तोड़ नहीं है बीजेपी सरकार के पास में जेएनजी का, वो काफी पीछे है, 10-20 साल 50 साल पीछे है जेएनजी से बीजेपी सरकार। बिल्कुल, और 10-20 साल 50 साल सिर्फ इन टर्म्स ऑफ आईटी ही नहीं है, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग है। उनकी सोच आज भी वहीं पिछड़ी हुई है जहाँ पहले थी। जेएनजी पढ़ी लिखी एक जनरेशन है। ये जो अभी आपको यहाँ पे पूरी जो जनता दिख रही है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों के अंदर कितना आक्रोश है अपनी एजुकेशन को लेकर। इसका मतलब है इस देश में जनता जो है वो पढ़ना चाह रही है। उनसे अगर उनका पढ़ाई का अधिकार छीना जाएगा तो ऑब्वियसली विल रिटेलिएट अगेंस्ट दैट। हरेंद्र यादव हैरी नाम है हमारा। हम गोरखपुर जिले से आए हैं, योगी के यहाँ से, योगी जी के यहाँ से। तो आपको तो लाठी पड़ती थी, आप यहाँ आते आपको पहले सफलता मिल गई। साहब हम लाठी ही खाने आए थे और हमने शरीर मजबूत करके आए थे, मगर हमारे आते ही हम लोग ने लड़ाई जीत गए। अब हम तो अफसोस हो गया कि हम तो सोचे थे लाठी पड़ेगी। जैन जी जीते हैं सर, आप नहीं जीते। जैन जी अपने भाई हैं। जैन जी हमारे आज मोदी जी को भी हराने का काम किया है। हम मोदी जी का इस्तीफा लेंगे और उनको फिर गुजरात भेजेंगे। मोदी का नंबर है, अब मोदी का नंबर है। देखिए मोदी जी से एक बात कहनी है भाई साहब, मोदी जी से एक बात कहनी है कि चाय बनाइए चूतिया नहीं। आपने 12 सालों से देश को चूतिया बना रखा है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। इस देश का जनजी, इस देश का युवा अपने अधिकारों के लिए जागरूक है और आपसे कहना है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आपको बता दें कि 36 दिन से आंदोलन चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। शिक्षा मंत्री के खिलाफ करीब 21-22 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए थे, जो नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद से ही दिल्ली के जंतर मंतर समेत पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। और अब आपको हम जो ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। अभी तक जो सूचना मिली है उसमें यह बताया गया है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। आपको बता दें कि 36 दिन से यह आंदोलन चल रहा था। झूम रहे हैं जो आंदोलनकारी हैं, डांस कर रहे हैं। देखिए जो जैन जी हैं वो नाच रहे हैं, बूढ़े बच्चे युवा जैन जी, उनमें खुशी का जो है एकदम से जोश भर गया है। देखिए कह रहे हैं कि यह जीत है आंदोलनकारियों की, नाच रहे हैं सभी। देखिए नाच रहे हैं आंदोलनकारी। ये सरकार को यहाँ पर यू टर्न लेना पड़ा है और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो गया है। अभी तक की जो सूचनाएं मिली हैं, जिसके बाद में ये जश्न का माहौल है और जो आंदोलनकारी हैं वो नाच रहे हैं। देखिए ये पुशअप किया जा रहा है। ये खुशी का माहौल है।